बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्म फोर्सेस जॉब्स अपडेट्स। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम करते हैं। इनमें सिविल डिफेंस और आर्मी दोनों ही शामिल हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की पावरफुल पुलिस यूनिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। नंबर 10। दोस्तों इलीट पुलिस को इलीट फोर्स और पुलिस कमांडो भी कहा जाता है। ये पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच होती है जो कि ख़ास करके काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन और वीआईपी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये फ़ोर्स बड़े क्राइम और हाई रिस्क के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करती है। इस यूनिट को 1998 में बनाया था। जब भी कोई काम रेगुलर पुलिस करने में नाकाम हो जाती है वहाँ इलीट कमांडो को भेज दिया जाता है। इस यूनिट की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है और इनको मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है और ट्रेनिंग के दौरान बॉक्सिंग फाइट भी करवाई जाती है। एलीट पुलिस फोर्स के जवान से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। नंबर 9। एसएसयू। दोस्तों एसएसयू को स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट कहा जाता है। ये सिंध पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है। ये यूनिट सिंध के अंदर टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करती है। इस फोर्स को 2010 में तैयार किया गया। एसएसयू अपने तमाम मिशन की रिपोर्ट डायरेक्ट आईजी और डीआईजी सिंध को देती है। इस फोर्स को सिक्योरिटी कमांडर मकसूद अहमद ने बनाया था और वही इस यूनिट के डीआईजीपी के हेड हैं। इस यूनिट में तकरीबन 3000 जवान हैं जो अभी सिंध के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। नंबर 8। दोस्तों एफसी का पूरा नाम फ्रंटियर कोर है। एफसी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ये फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करती है। एफसी के जवान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात किए गए हैं। ये शहर के अंदर भी कानून नाफिज करते हैं और इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनके पास रेंजर्स की तरह इख्तियारात होते हैं। इस फोर्स के हेड पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल रैंक के अफसर होते हैं। इस वक्त एफसी में 1,10,000 एक्टिव जवान काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन को भी एफसी ही ऑपरेट करती है। इस फोर्स का हेड क्वार्टर पिशावर और कोयटा में वाक़ है और ये पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में से एक है। नंबर 7। सीआईडी बलूचिस्तान। दोस्तों सीआईडी असल में बलूचिस्तान की एक पुलिस यूनिट है जिसे बलूचिस्तान पुलिस में सन 2000 में बनाया था। इस स्पेशल यूनिट का काम बलूचिस्तान रीजन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। सीआईडी का ऑफिस कोयटा में मौजूद है। सीआईडी अफसर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और मर्डर केसेस भी सॉल्व करते हैं। जब इस ब्यूरो को तैयार किया गया था इस वक्त इस यूनिट के हेड बलूचिस्तान पुलिस के एसपी होते थे, लेकिन अब ये यूनिट बलूचिस्तान पुलिस के डीआईजी के अंडर काम करती है और मिशन की सारी रिपोर्ट डीआईजी को ही देती है। नंबर 6। एनसीएमसी। दोस्तों इस यूनिट का पूरा नाम नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट है। ये असल में एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंट फोर्स है। एनसीएमसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ऑपरेट करती है। इस पुलिस फोर्स का मेन काम इंटेलिजेंट कम्युनिटी को बरकरार रखना है और माशरे के अंदर मजहबी इख्तलाफात को कंट्रोल करना है। अगर मुल्क में कोई मजहबी झगड़े और नुकसानदेह इख्तलाफात होते हैं तो एनसीएमसी ही इन्हें सॉल्व करती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग और मुल्क में सीसीटीवी सर्विलियंस का भी काम करते हैं। इस फोर्स को 2001 में तैयार किया गया था। इनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके डायरेक्टर जनरल तब्दील होते रहते हैं। ये इदारा काफ़ी बड़ा है और पाकिस्तान के चारों सूबों में काम करता है। नंबर 5। दोस्तों एएनएफ को एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के अंडर काम करती है। इस फोर्स का काम पाकिस्तान के अंदर ड्रग स्मगलिंग को रोकना और इसके अलावा मंशियात के इस्तेमाल को ख़त्म करना है। इस फोर्स को 21 फरवरी सन 1995 में बनाया गया था। ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि 11 जून 2019 से शहरियार अफरीदी की मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही थी। वैसे एएनएफ के करंट कमांडर तब्दील होते रहते हैं। इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मौजूद है। ये ड्रग के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और ख़तरनाक केमिकल की ट्रेड को भी रोकती है। नंबर 4।
PCS। दोस्तों इस पुलिस फोर्स का पूरा नाम पाकिस्तान कस्टम सर्विस है। ये फोर्स असल में सिविल सर्विसेज पाकिस्तान की एक पुलिस फोर्स है। ये फोर्स इलीगल सामान की स्मगलिंग को बॉर्डर और एयरपोर्ट पर रोकने का काम करती है। इस फोर्स के अफसर कस्टम चोरों को पकड़कर इनके सामान को सीज करते हैं और इसकी वजह से मुजरिमों को सामान का टैक्स पे करना पड़ता है और कौमी ख़जाने में इससे इजाफा होता है। इस फोर्स का हेडक्वार्टर कराची में मौजूद है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन और बॉर्डर प्रोटेक्शन दोनों ही के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। इस पुलिस का अफसर के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है और ये पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी को भी सिक्योर करते हैं। नंबर 3, PCG। दोस्तों इस फोर्स का पूरा नाम पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स है। यह फोर्स असल में एक पैरामिलिट्री कमांडर फोर्स है। यह फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करती है। यह फोर्स सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की हिफाजत करती है। इस फोर्स को 1972 में बनाया गया था। इस फोर्स में 7,000 से ज़्यादा एक्टिव अफसर मौजूद हैं। ये समंदर के ज़रिए इलीगल होने वाली स्मगलिंग को भी रोकते हैं। इस फोर्स के जवानों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए इनसे कोई भी उलझना नहीं चाहेगा। नंबर 2, ASF। दोस्तों इस फोर्स का पूरा नाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। ये असल में पाकिस्तान की एक एविएशन डिवीज़न की फोर्स है। ये पुलिस एयरपोर्ट सिक्योरिटी एरोप्लेन की भी हिफाजत और इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी तरह के एक्शन को रोकती है। ASF को 1976 में तैयार किया गया था। ये फोर्स एयरपोर्ट की हदूद के अंदर होने वाले हर एक्शन की ज़िम्मेदार होती है। इनका एयरपोर्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने का काम है। इस फोर्स में तकरीबन 9,000 जवान हैं और इनका हेडक्वार्टर कराची में मौजूद है। ये फोर्स एयरपोर्ट के अंदर होने वाले हर काम को मॉनिटर करके तहकीकात और इनकी हिफाजत करती है। नंबर 1, डॉल्फिन फोर्स। दोस्तों ये फोर्स एक एलीट पुलिस यूनिट है जिसे पंजाब पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से डील करने के लिए बनाया है। इस पुलिस फोर्स को शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया था। इससे पहले लाहौर में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये यूनिट पाकिस्तान के 5 मेजर सिटी की हिफाजत करती है। डॉल्फिन फोर्स में टोटल 1800 जवान हैं। ये पुलिस हैवी बाइक्स पे शहरों में पेट्रोलिंग करती है और छोटे क्राइम को इमिडिएटली डील करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। मज़ीद न्यू वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।